होता है 11 बजे से रिकॉर्ड करता है ना क्लास को। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? नमस्कार सभी को, जय श्री राम, नमस्कार, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। जो भी कुछ आपका धर्म है सबके हिसाब से ठीक। बस मैं भी ठीक ही हूँ यार। आप लोग बढ़िया हैं? और बताओ, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आज थोड़ा बात करते हैं। हम भी ठीक हैं, थोड़ा आज बात करते हैं। ये बताओ, आप लोग की क्या स्ट्रेटजी है? तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है? बेकार पढ़ाई क्यों चल रही है? एकदम मस्त सर। सर मुझे याद नहीं होता है। कितने लोग हैं जो दिन में 1-2 घंटा वो देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं? शॉर्ट्स कितना देखते हो? शॉर्ट्स कौन जो बहुत देखता है? 1 घंटे? अरे कहीं मिलता नहीं। मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। इधर उधर के लटके झटके, डांस वांस सब देखते भी नहीं देखते हो? नहीं देखते हैं। रील 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 देखते होगे ना इंस्टाग्राम पर? रील।
सर पढ़ाई चल रही है सर, आप बीच बीच में ब्रेक। वाईटी क्लास सर, टाइम नहीं मिलता सर, आप कुछ स्ट्रेटजी बताइए। घर में काम, उसके बाद पढ़ाई में टाइम देती हूँ। जय श्री राम। मैं कुछ बताइए सर, कुछ बताइए। आपको तैयार करना जीएस, आपको तैयार करना है करंट अफेयर्स, आपको तैयार करना है रीजनिंग और मैथ। अगर मैथ वीक है, देखो हर किसी का एक पोर्शन कमजोर होता है, हर किसी का एक पोर्शन कमजोर होता है, तो उसके बदले में एक दो पोर्शन उसके क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी का जीएस वीक है, मान लो समझाने के लिए, तो उसको मैथ और रीजनिंग अच्छी करनी पड़ेगी। किसी की, ठीक है, किसी की मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, तो उसको जीएस में कमजोर है तो काम चल जाएगा। मतलब आप अगर एक जगह कमजोर हैं तो एक जगह आपको प्लस दिखना पड़ेगा। रवि पासवान, बेटा थोड़ा जब एक आप वो करते हैं, थोड़ा विशेष सर्किल में फंस जाते हैं। इस बार आपको क्या करना, थोड़ा ज्यादा जोर लगाना है। क्या करना है, थोड़ा ज्यादा। मेरे भाई, मेरे भी मैथ उतना समझ नहीं आती सर, जिसमें वीक है उस पे। हाँ देखो, अगर आप किसी सब्जेक्ट में बहुत वीक हो तो उसमें आपको एवरेज आना पड़ेगा। जैसे किसी विषय में आप बहुत ज्यादा वीक हैं, मतलब आपका काम ही नहीं चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप एक एवरेज पर आना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ों पर, जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जहां पर आपको दूसरों से अच्छा करना पड़ेगा, जो लोग कर रहे हैं उससे ज़्यादा बढ़िया करना पड़ेगा। जैसे मान लो 50 में से 30 कर रहा है, 40 कर रहा है, तुम्हें 45 करना पड़ेगा। बेटा बार बार रिवीजन करना, पढ़ाई का नाम होता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। बबली बेटा, पढ़ाई का नाम होता है पढ़ाई। ठीक है, करंट अफेयर्स को रोज रिवीजन कीजिए। करंट अफेयर्स को डेली यूट्यूब पर देखिए। बाकी क्या है कि एक मैगजीन खरीदिए लास्ट में जो आती है। करंट अफेयर्स पर इतना जोर मत लगाइए कि पूरा जोर आपका करंट अफेयर्स में निकल जाए। आप बहुत ज्यादा जोर दो जीएस मैथ रीजनिंग पर, जीएस मैथ रीजनिंग पर। हिस्ट्री का क्या जुगाड़ लगाएं, हिस्ट्री का क्या जुगाड़ लगाना है बताओ। साइंस की बात करोगे तो साइंस तो पढ़ ही रही हो। खास तरीका यह है, सिंपल तरीका है। देखो बेटा, हिस्ट्री का मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट का कर सकता हूं। तुम लोग मेरी भी बुराई करते हो क्या पीठ पीछे? तुम लोग दूसरी फैकल्टी हमारी भी बुराई करते हो। आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है। अब ज्योमेट्री के सवाल मैं नहीं बता पाऊंगा, तो मैथ वाले सर बताएंगे। बट आपको करना क्या है, मैं ऑफिस में बात करूं हिस्ट्री के लिए, बेटा मेरे पास ऐसे 7-8 घंटे की क्लास है, मेरी बैंड तो ऐसे बजी है। हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही है क्या? हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही है क्या? अच्छा, अभी ज्योग्राफी चलेगी, अभी ज्योग्राफी चलेगी। देखो ये जो मेरे नोट्स है, मेरे वाले जो नोट्स है, मैं अपनी बात करता हूँ, अपनी बात करता हूँ, सुनो मेरी बात। जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो हिस्ट्री आपको पूरी आपको मिल जाएगी,
ठीक है, सॉरी, मेरी जो ज्योग्राफी है, मेरा जो जीएस जिसका मैं पोर्शन पढ़ा रहा हूँ, आप चाहे पीसीएस का एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे वनडे का एग्जाम दीजिए, चाहे स्टेट का एग्जाम दीजिए, हर जगह काम आएगी, हर जगह काम आएगी। उससे कहीं भी आप नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स अगर बनाते चलेंगे, भाई मैं तो नहीं चीट कर रहा हूं, मैं तो लगातार पढ़ा रहा हूं। मैं तो भाई लगातार आपको पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। मेरी क्लास में कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए प्लीज। ठीक है, इंक्रीज करने के लिए बबली सिस्टर गुड मॉर्निंग सभी को। आप लोग पढ़ाई करो। मैं बजट करवा दूंगा, मैं बजट करवाऊंगा, परेशान मत हो, मैं बजट करवाऊंगा, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। अब यूरोप महाद्वीप के कुछ देश देखते हैं, यूरोपीय महाद्वीप के कुछ देश। यूरोपीय महाद्वीप के प्रमुख देश। मेन कंट्री ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। यूरोपीय महाद्वीप के कुछ देशों की बात करेंगे। थैंक यू। चलो तो अब हम लोग बात करेंगे यूरोपीय महाद्वीप के कुछ देशों की बात करेंगे। तब भी आप लोग रेटिंग नहीं देते हो अच्छी। तो आज हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम के बारे में। यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप यूके बोलते हो। यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करेंगे, ठीक। यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम को अगर हम बात करोगे तो ठीक है, तो ये ब्रिटिश, इसे क्या बोलते हैं, ब्रिटिश आइसलैंड ग्रुप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम को ब्रिटिश आइसलैंड ग्रुप, ठीक है। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश द्वीप समूह, क्योंकि इसमें कई चीजें आती हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह इसे बोलकर संबोधित करते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश द्वीप समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश द्वीप समूह बोलते हैं, ठीक। इसमें कौन कौन चीजें आती हैं, ठीक है। इसमें आता है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इसमें क्या आता है, इसमें आता है मेरे भाई इंग्लैंड आता है, इसमें वेल्स आता है, और क्या था, आइसलैंड। इंग्लैंड, वेल्स और आइसलैंड, तीन चीजें इसमें आती हैं, ठीक है। मैं बात करता हूं, हाँ बिल्कुल सही बात है। यूके ने इंडिया को गुलाम बनाया था, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। अब ये आपको क्लियर रहना चाहिए। आगे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, अगर हम यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो उसका नाम है वेन नेविस। यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च शिखर क्या है, यूनाइटेड किंगडम
का सर्वोच्च शिखर क्या है? पीक नेविस। यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च शिखर क्या बोला जाता है? वेन नेविस। क्या बोला जाता है? बेन नेविस। क्या बोलते हैं उसे? बेन नेविस बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च शिखर क्या बोलते हैं? बेन नेविस बोलते हैं, जो कहां पर है? स्कॉटलैंड में है। ये कहां पर इसके स्थित है? स्कॉटलैंड में। कहां पर स्थित है? स्कॉटलैंड में। बेटा मैं यहाँ नया टीचर हूँ, मेरी कोई बहुत वो वाली बात नहीं। मैं सिर्फ अपनी क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मैं बोल दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ अपनी क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप सभी को पता है, ठीक है? तो यहाँ ये इस पर है। आगे हम बढ़ते हैं, जलवायु के बारे में बात करते हैं, क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की जलवायु कैसे? शीतोष्ण है, शीतोष्ण कटिबंधीय है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है यहाँ की। मतलब कैसी है? कोल्ड है। क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड है। अमेरिका में कैसे लोग हैं? गोरे लोग हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है? यहाँ जो औसत टेम्परेचर है 0 से 10 के बीच में रहता है। 0 से 10 के बीच में, 10 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ क्या रहता है? तापमान रहता है। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान रहता है, ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? और यहाँ अगर हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करें, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति यहाँ कितने परसेंट है? 7% भाग पर। प्राकृतिक वनस्पति है 7% भाग पर। क्या है? प्राकृतिक वनस्पति यहां पर है, ठीक है? और ये जो चीज है, मतलब 7% लैंड पर ही नेशनल वेजिटेशन है, ठीक है? नेशनल वेजिटेशन ओनली 7% पर है। 7% भाग पर ही, वर्ल्ड का नहीं, ब्रिटेन का मतलब उनकी जो भूमि है उसका 7% है, ठीक है? यहां पर जो अगर हम मत्स्य के लिए बात करें, यहां अगर हम मछलियों की बात करें तो यहाँ एक पड़ता है डागर बैंक। क्या पड़ता है? मत्स्य के लिए अगर हम बात करें, मछली के लिए, फिशरीज के लिए बात करें, फिशरीज के लिए बात करें तो यहाँ क्या पड़ता है? डागर बैंक पड़ता है। क्या पड़ता है? डागर बैंक, ठीक है? जो मत्स्य पालन के लिए जाना जाता है। क्या है? डागर बैंक है, जो मत्स्य पालन के लिए यहां पर जाना जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा क्या होता है? मछलियां होती हैं। मछलियां डागर बैंक में सबसे ज्यादा होती हैं। अच्छा, अगर मछलियों के लिए हम बात करें तो मछलियों के लिए क्या होता है? जो है गुनगुना जल होना चाहिए, गर्म जल, या कह सकते हो गुनगुना जल। मछलियों के लिए एक उपयुक्त स्थान होता है, और उथला क्षेत्र होना चाहिए। क्षेत्र कैसा होना चाहिए? क्षेत्र होना चाहिए उथला क्षेत्र, ठीक है? गर्म जल और उथला क्षेत्र। मैप भी यूज करेंगे, मैंने बताया है कि एक दिन पूरा मैप यूज करके सब जगह का बता देंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा, ठीक है? अगर हम यहां पर मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे, अगर यहां पर हम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे, ठीक है? खनिज व ऊर्जा संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन की बात करेंगे तो हम यहां पर पाएंगे कि यहां कोयला, लोहा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोयला, कोल, लोहा, आयरन,
प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ये सारी चीजें यहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, और यहां पर क्या होता है कि मांस और डेयरी प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं, यानी कि मीट, मांस और डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स भी यहां पर पाए जाते हैं, मांस और डेयरी प्रोडक्ट भी यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूके में कोयले के लिए कौन सी चीजें हैं। यूके में कोयले के लिए कौन सी चीजें क्षेत्र हैं। ठीक, कोयला के लिए जो है ब्रिटेन में कोयला के लिए कौन सी चीजें क्षेत्र, ब्रिटेन में कोयला सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, कोल के लिए कौन कौन सी जो है यहां पर चीजें हैं जो फेमस है कोयला के लिए। तो यॉर्कशायर, नॉटिंघम, यहां पर क्या क्या है, यॉर्कशायर है, और क्या है, नॉटिंघम है। ठीक है, यॉर्कशायर आपको देखने मिलेगा, नॉटिंघम मिलेगा, लंकाशायर देखने को मिलेगा, लंकाशायर और डरडम क्षेत्र, ये सब क्या है यहां पर ब्रिटेन में कोयला के लिए फेमस चीजें हैं। ब्रिटेन में कोयला के लिए चीजें फेमस है यहां पर। ठीक है, और ये यहां पर खास तरीके की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर आप बात करोगे सूती वस्त्र की, ठीक है, तो सूती वस्त्र कहां पाया जाता है, सूती वस्त्र के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सूती वस्त्र अगर ब्रिटेन की बात करोगे तो ये लंकाशायर में पाया जाता है। अब यहां ये क्वेश्चन इसलिए भी दे देगा कि लंकाशायर कहां है, तो आदमी आमतौर पर श्रीलंका फटे से लगा देगा। लंकाशायर कहां है सूती वस्त्र के लिए, ये कहां है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, कहां पर है, लंकाशायर, लबंका नहीं, लंकाशायर है बेटा, लंकाशायर। अब बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस की बात करेंगे, फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस यूरोप का, पश्चिमी यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो पश्चिमी यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पश्चिमी यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी, पश्चिमी यूरोप का दूसरा बड़ा देश है। ये बेसिकली इंग्लिश चैनल, ठीक है, इसके उत्तर पश्चिम में क्या है, इसे जो है, इसलिए इस देश को क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ द सी बोलते हैं। ठीक है, इस देश को क्या बोलते हैं, समुद्रों की रानी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, समुद्रों की रानी। फ्रांस को क्या बोलते हैं, सी ऑफ क्वीन, सी ऑफ क्वीन, सी ऑफ क्वीन बोलते हैं। समुद्रों की क्या बोलते हैं, रानी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समुद्रों की रानी बोलते हैं। ठीक, अब फ्रांस की जो सीमा है आंतर 8 देशों से लगती है। फ्रांस की अगर सीमा की बात करोगे तो फ्रांस की सीमा 8 देशों से लगती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की सीमा 8 देशों से लगती है। फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, बताओ जल्दी से। फ्रांस का राष्ट्रपति कौन है,
बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन, अंडोरा। इटली, मोनाको, स्पेन, अंडोरा। ठीक, ये 8 देश हैं जो फ्रांस की सीमा से लगते हैं। ये फ्रांस की राजधानी क्या है, जल्दी कोई बता सकता है? इन सब के कैपिटल याद करने की जरूरत नहीं, कैपिटल वैपिटल पीछे छूट गया, वो एशिया का याद रखो बस, एशिया के कैपिटल याद रखो बस, अब इनका कैपिटल याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक, फ्रांस में जो है एक पर्वत है जिसका नाम है पेरिनीज पर्वत। ठीक, याद रखिएगा, यहां पर एक पर्वत बहुत फेमस है जिसका नाम है पेरिनीज पर्वत। क्या नाम है? पेरिनीज माउंटेन, पेरिनीज। पेरिनीज माउंटेन यहां पर बहुत ज्यादा फेमस है, पेरिनीज पर्वत यहां पर बहुत ज्यादा एक फेमस पर्वत है। अच्छा, पेरिनीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पिको डी ओनेटा। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? पिको डी ओनेटा। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पिको डी ओनेटा एक बार एसएससी में। पिको डी ओनेटा ये पेरिनीज पर्वत की क्या है? सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ पेरिनीज पर्वत, पेरिनीज माउंटेन। पिको डी ओनेटा नाम है, पिको डी ओनेटा। कैपिटल तो पेरिस ही है, उससे इजी क्या रहेगा? रोम थोड़ी ना है, पेरिस है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। पर ये सब पूछा नहीं जाता ना, इसलिए इसको आप लिखो ही मत। ठीक, पिको डी ओनेटा यहाँ की क्लाइमेट के बारे में बात करें बेटा, आपको सिर्फ वो चीज पढ़नी जो आपको आपके एग्जाम में आए। तो यहाँ की क्लाइमेट है शीतोष्णकटिबंधीय। शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी जलवायु है? शीतोष्णकटिबंधीय। यहां पर जलवायु आपको देखने मिल जाती है। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु यहां पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु आपको यहां देखने को मिल जाती है। अगर हम फ्रांस के एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे तो फ्रांस एग्रीकल्चर के बारे में क्या है? सेल्फ रिलायंस है। फ्रांस जो है एग्रीकल्चर के मामले में क्या है? सेल्फ रिलायंस है। कृषि के मामले में क्या है? फ्रांस कृषि के मामले में क्या है? आत्मनिर्भर है। फ्रांस क्या है? कृषि के मामले में क्या है? आत्मनिर्भर है। ठीक है, इसलिए इसे किसानों का देश बोलते हैं, कंट्री ऑफ फार्मर। यहां बड़े बड़े ट्रैक्टर लोगों के पास होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर, कंट्री ऑफ फार्मर बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? इसे किसानों का देश बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? किसानों का देश बोलते हैं, कंट्री ऑफ फार्मर बोलते हैं, किसानों का देश इसे कहकर बोलते हैं। ठीक है, यहां पर
जो है जैतून, अंजीर, नाशपाती, संतरे बहुत ज्यादा होते हैं। क्या क्या होता है यहाँ पर? जैतून, नाशपाती, संतरा, ठीक, ये सारी चीजें यहां पर काफी पाई जाती हैं। ठीक है, यहां पर जैतून, नाशपाती और संतरा, ठीक, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अभी पूरा आएगा, पूरा आएगा, बिल्कुल परेशान न हो। ठीक, तो ये चीज हमें याद रखें, जैतून, नाशपाती और संतरे यहां पर पाई जाती हैं। ठीक, यहां पर जो है अंगूर की बहुत अच्छी खेती होती है फ्रांस में। अंगूर, तो यहां पर शैंपेन, अंगूर की खेती अच्छी खासी होती है, तो उससे जो शैंपेन यानी कि जो शराब है वो बनाई जाती है। शैंपेन यहां पर बनाई जाती है। अंगूर से क्या बनाते हैं? शैंपेन बनाते हैं, शराब बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर एक शराब होता है ठीक है, यहां पर शैंपेन लोग ज्यादा पीते हैं। अब शैंपेन क्या होती है भैया, मैंने कभी पी नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं है। ठीक, अगर यहां इंडस्ट्री की बात करें तो यहां इंडस्ट्री से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। उद्योग की बात करेंगे तो यहां पर आप देखोगे एक लारेन क्षेत्र पाया जाता है। उद्योग, आज थोड़ा सा तबीयत खराब है तो थोड़ा लो फील कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां पर एक लारेन क्षेत्र है। क्या क्षेत्र का नाम है? लारेन क्षेत्र। ये किसके लिए फेमस है, कोई बता सकता है? यहां पर एक लारेन क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा फेमस है, कोई बता सकता है? ठीक, लोहे के लिए लारेन क्षेत्र, लोहा और कोयला के लिए, लोहा और कोयला के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? लारेन क्षेत्र। ठीक है, ठीक है। पेरिस जो है, यहां पर अगर हम पेरिस की बात करेंगे तो पेरिस को वेल प्लान्ड सिटी बोलते हैं, सुनियोजित शहर भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है सुनियोजित शहर। पेरिस को हम क्या कहकर बोलते हैं? वेल प्लान्ड। वेल प्लान्ड सिटी भी इसको कहकर संबोधित करते हैं। क्या बोलते हैं? वेल प्लान्ड सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। यहां पर एक नदी है, एक रिवर है यहां पर, सीन नदी। क्या नदी का नाम है? अगर हम रिवर की बात करेंगे तो यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है सीन नदी। यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है सीन नदी। ठीक है, यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है सीन नदी। ठीक है, जिसे फ्रांस का हृदय बोलते हैं, हार्ट ऑफ फ्रांस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ फ्रांस। इसे क्या बोलते हैं? फ्रांस का हृदय बोलते हैं। ठीक है, सी नदी को फ्रांस का हृदय बोलते हैं। इसे और क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ फैशन भी बोलते हैं। ठीक है, पेरिस को क्या बोलते हैं? ब्यूटी शहर तो बोलते हैं, सिटी ऑफ फैशन भी बोलते हैं। सिटी ऑफ फैशन, सिटी ऑफ फैशन भी कहकर इसे संबोधित करते हैं। अरे नहीं भाई, मैंने ऐसे बोल दिया, हंसी के लिए बोल दिया। तुम लोग तो सीरियस हो जाते हो।
सिटी ऑफ फैशन को फैशन नगरी, फैशन नगरी, फैशन नगरी बोलते हैं। फिर अगला शहर है जर्मनी। अगला शहर है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। तो इसका अगर आप बात करोगे, इसकी राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है, ठीक है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। ठीक है। यहाँ राइन, बेजर, एल्ब कई प्रकार की नदियां बहती हैं। अगर यहाँ नदियों की बात करेंगे, रिवर्स की बात करेंगे, तो राइन, बेजर और एल्ब नदियां बहती हैं। राइन, बेजर और एल्ब नदियां यहां पर बहती हैं, ठीक। यहां पर हार्ज और थुरिंजियन पर्वत हैं। यहां पर हार्ज आपको मैंने बताया था। यहां पर अगर माउंटेन की बात करेंगे, माउंटेन पर्वत की, तो यहां हार्ज और थुरिंजियन पर्वत आपको देखने को मिलेंगे। क्या पर्वत देखने को मिले? हार्ज और थुरिंजियन पर्वत यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो यहां पर एक नदी है डेन्यूब, ठीक है। एक नदी है डेन्यूब। डेन्यूब रिवर जो है वो गिरती, जानते हो कहां? काला सागर में। काला सागर में यानी ब्लैक सी में गिरती है। यहां पर एक नदी है डेन्यूब, वो कहां गिरती है? काला सागर में गिरती है। अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ ठंडा और गर्म दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठीक। अगर हम यहाँ क्लाइमेट की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रीष्म जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रीष्म जलवायु भी है और शीतोष्ण जलवायु भी है, ठीक है। कोल्ड एंड वार्म दोनों प्रकार का क्लाइमेट यहां देखने को मिलता है। कोल्ड एंड वार्म दोनों प्रकार का यहां पर क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों प्रकार का जहां पर जलवायु देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पर जो है लगभग अगर आप बात करोगे तो 25% वन है, ठीक है। 25% क्या है? फॉरेस्ट है। 25% क्या है? वन है। वन आपको कितने मिल जाएंगे? 25% यहां पर आपको वन देखने को मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 25% यहां पर आपको वन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहां पर आप, अच्छा कभी आपने एसिड रेन का नाम सुना है? एसिड रेन का साइंस में आपने पढ़ा होगा। एसिड रेन, एसिड रेन का नाम सुना है? अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा के बारे में आप जानते हैं क्या होता है? एसिड रेन, बैक क्या होता है एसिड रेन? कोई बताएगा? एसिड रेन, देखो एसिड रेन जो है, जब सब इंडस्ट्रियलाइजेशन दुनिया में तेजी के साथ शुरू हुआ, औद्योगिकरण तेजी के साथ शुरू हुआ, तो क्या हुआ कि जो बर्फीली जो चीजें हैं, वो सॉरी जो तमाम प्रकार का धुआं है, तमाम प्रकार की गैसें हैं, वो नाइट्रोजन कार्बाइड, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे चीजें क्या कर जो है जमीन पर गिरने लगी, जमीन पर या पत्थरों पर गिरने लगी, तो उस पर क्या पड़ गए? निशान पड़ गए, ठीक है। ये
1980 के आसपास की बात बता रहा हूं मैं, 1980 के बाद। तो इसी के बाद से पाया गया कि इतना ज्यादा जो है एसिड हमारे एनवायरनमेंट में है कि उसका हमारे जब पत्थर पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है कि हमारे वातावरण पर कितना प्रभाव पड़ रहा होगा। तो उसी के बाद 1987 में पहला क्लाइमेट सम्मेलन हुआ था। 1987 में पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ कि हाँ, ये जो है ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अब खनिज और ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं। खनिज व ऊर्जा संसाधन, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर सीसा, तांबा, लौह अयस्क ये सब देखने को मिलता है। क्या मिलता है? सीसा, तांबा, लौह अयस्क। सीसा, तांबा और लौह अयस्क यहां पर आपको देखने को अच्छा खासा मिल जाएगा। सीसा, तांबा और लौह अयस्क मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर एक रूर घाटी है, ठीक, वहां बिटुमिनस कोयला मिलता है। ठीक, यहां पर एक प्रदेश है जिसका नाम है रूर बेसिन। रूर बेसिन, रूर बेसिन, रूर बेसिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया। रूर बेसिन जो है यूरोप का सबसे बड़ा कोयले का भंडार है। ठीक है, यह यूरोप का सबसे बड़ा कोयले का भंडार है। ठीक, बिगेस्ट कोल स्टोरेज इन जर्मनी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार। ठीक है, ये जर्मनी में है भाई, जर्मनी पढ़ा रहे हैं तो जर्मनी में ही होगा। ठीक है, और बर्लिन जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है। एक चीज और नोट करके लिखिएगा, बर्लिन जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है। जो बर्लिन है वो जर्मनी का क्या है? सबसे बड़ा शहर है। हाँ, मैंने बताया कि मैप में एक क्लास रखूंगा, 2 क्लास, जिसमें सब चीजें आपको वहां पर कंफर्म कराऊंगा। परेशान मत हो प्लीज। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे डेनमार्क की। डेनमार्क देश के बारे में बात करेंगे, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क तो ये छोटे छोटे द्वीप हैं इसमें। ठीक है, इस देश में बेसिकली 480 छोटे छोटे द्वीप हैं। 480 छोटे छोटे द्वीप हैं, 480 द्वीप, जिसमें जीलैंड और फुनून ये क्या है? प्रमुख द्वीप हैं। पूछ ले कभी तो आपको बताना कि जीलैंड और फुनून इज मेन आइलैंड ऑफ डेनमार्क। ठीक, डेनमार्क की कोई राजधानी बता सकता है? कोई इसकी कैपिटल बता सकता है जो कि पूछी जाती है?
कैपिटल कोई बता सकता है? कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन यहां की क्या है? कैपिटल है। बहुत अच्छा, कोपेनहेगन यहां की क्या है? कैपिटल। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जो कोपेनहेगन है यह यूरोप का प्राकृतिक बंदरगाह और औद्योगिक नगर है। इसे क्या बोला जाता है? प्राकृतिक बंदरगाह। इसे हम क्या बोलते हैं? कोपेनहेगन को प्राकृतिक बंदरगाह और औद्योगिक नगर बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल हार्बर या पोर्ट एंड इंडस्ट्रियल सिटी, क्या है? इंडस्ट्रियल सिटी है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सिटी है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। ठीक है, जो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड ये कहां है? ये डेनमार्क के अधीन है। अंडर द डेनमार्क, अंडर द डेनमार्क। ये किसके अधीन है? डेनमार्क के अधीन है। ठीक है, डेनमार्क के अधीन है। ठीक, एक झील है यहां पर अरीसो, एक झील है अरीसो, पूछ लेगा कभी अरीसो। ये अरीसो ये डेनमार्क की सबसे बड़ी झील है। ये डेनमार्क की सबसे बड़ी झील है अरीसो। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे फिनलैंड के बारे में। हो गया? हो गया, जल्दी बताना। फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। ठीक है, हेलसिंकी है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? हजारों झीलों का देश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फिनलैंड को हजारों झीलों का देश। लेक्स ऑफ 1000 कंट्रीज। लेक्स ऑफ 1000 कंट्रीज, हजारों झीलों का देश इसे बोला जाता है। ठीक, हजारों झीलों का देश पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी इसमें कुछ खास ऐसा फिनलैंड में है नहीं। अब हम लोग बात करेंगे आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड इंपॉर्टेंट है।
आइसलैंड। यहाँ पर दो ही चीजें हैं, यहाँ नोकिया कंपनी भी यही की है, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए। नोकिया जो कंपनी हम लोग मोबाइल की यूज करते थे, नोकिया कंपनी, नोकिया कंपनी का टाइटल क्या था? कनेक्टिंग पीपल, 1000 लेक कंट्री। बहुत बढ़िया। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे आइसलैंड के बारे में। आइसलैंड, आइसलैंड कंट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइसलैंड के बारे में बात करेंगे तो आइसलैंड बहुत यूरोप का द्वितीय विशालतम द्वीप है। ठीक है, ये जो है ब्रिटेन के बाद, ब्रिटेन तो पहले नंबर पर है और आइसलैंड क्या है? दूसरे नंबर पर है। यूरोप का द्वितीय विशालतम द्वीप, सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ यूरोप, सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ यूरोप है। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। यहां पर क्या होता है? यहां पर ग्रीन हाउस का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, कांच के घरों को, यहां किसी चीज को उपजाने के लिए, सब्जियां व फल उपजाने यानी प्रोडक्शन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सब्जियां और फल उपजाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ग्रीन हाउस का। किसका प्रयोग करते हैं? ग्रीन हाउस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सब्जियां और फल उपजाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ग्रीन हाउस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस जानते हो ना? ग्रीन हाउस जानते हो? जैसे जो कांच का घर बनाते हैं, ग्रीन हाउस, जो कांच का घर बनाते हैं या उस पे कपड़ा डालते हैं, कपड़ा डालते हैं, जिसको पॉली हाउस भी बोला जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस में पता है ना, यहां पर क्या होता है? जो सेंसिटिव फसलें होती हैं, सेंसिटिव, उन सभी का प्रोडक्शन इसमें किया जाता है। जो संवेदनशील फसलें होती हैं, संवेदनशील चीजें होती हैं, उनका यहाँ उत्पादन होता है। यहाँ नर्सरी बहुत ज्यादा की जाती है। जो लोग ऐसे कृषि कार्य करते हैं, जो लोग, क्या हुआ रवीना कुमारी जी? ठीक है, चलो, इतना फास्ट कहाँ करवाते हैं? आराम से तो करवाते हैं। ग्रीन हाउस एक पॉली हाउस की तरह होता है। ऐसे करके घर बनाते हैं जो कपड़े से ढका होता है या कांच से ढका होता है, जिसमें सूर्य की रोशनी सीधा नहीं पहुंच पाती, सूर्य की रोशनी सीधा नहीं जा पाती, सूर्य की रोशनी सीधा नहीं जा पाती, सीधे नहीं जाती, हल्की हल्की रोशनी, ताकि पौधे उसमें मुरझाते नहीं है। सेंसिटिव चीजों का उत्पादन उसी में किया जाता है। ठीक है, ठीक, अभी चलेगा। चलो ठीक है, आप लोग प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर क्लास अच्छी लग रही तो आप लोग स्टार अच्छे से दिया करो भाई। अगर कितने लोग हो जो अच्छे से स्टार नहीं देते हो, सब में 5x5 स्टार दिया करो भाई। आप लोग तो यार स्टार ही नहीं देते हो।
हाँ ठीक है, सब लोग अच्छे से स्टार दिया करो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है। आप सभी लोग आज जबरदस्त स्टार कीजिएगा, सभी लोग A to Z सभी लोग करेंगे, रिक्वेस्ट है आप सभी से। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।